युवती व युवक ने दुकानदार को बातों में उलझाकर 13 लाख के जेवरात पर किया हाथ साफ। सोने की ईयररिंग से भरा डिब्बा किया पार। बर्तन नहीं धोए तो पिता ने 9 साल की बेटी को उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। 1.25 करोड़ का 7.5 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त। परिवहन करते एक आरोपी गिरफ्तार। भदेसर पुलिस ने की कार्रवाई। बेटी के मित्र ने की धोखाधड़ी, धमकाकर ऐंठे लाखों रुपए। पुलिसकर्मी, अधिवक्ता सहित 4 जनों के खिलाफ पीड़िता ने दिया एसपी को परिवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। कपासन के व्यस्ततम 5 बत्ती चौराहे पर स्थित शीतल ज्वेलर्स के संचालक नंदलाल सिरोया को युवती व युवक ने लच्छेदार बातों में ऐसा उलझाया कि मौका पाकर युवती ने चुपके से 191 ग्राम सोने की ईयर रिंग से भरा डिब्बा उठा लिया। पूरी घटना महज 8 मिनट ही हो गई। अब पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए हाथ पांव मार रही है। जानकारी में आया कि शोरूम मालिक नंदलाल सिरोया दुकान पर अकेले बैठे थे। उनके दोनों लड़के अपने रिसोर्ट्स पर गए हुए थे। इसी दौरान जीन्स टी शर्ट पहने एक युवती व अधेड़ उम्र का व्यक्ति सिर पर पगड़ीनुमा कपड़ा बांधे ग्राहक बनकर बस स्टैंड की ओर से आए और अधेड़ दुकान के बाहर ही खड़ा रहा। वहीं युवती ने दुकान में प्रवेश कर चांदी की अंगूठियां देखी। इतने में अधेड़ ने भी दुकान में आकर अंगूठी का पैसा चुकाया और वहीं बैठ गया। इसके बाद युवती ने सोने के इयररिंग देखे और एक जोड़ी पसंद किए। जब दुकानदार शोकेश में वापस सामान रख रहा था, उसी दौरान युवती के साथ आए व्यक्ति ने उसे बातों में उलझाया और युवती ने मौका देख ट्रे की आड़ में जमा शोकेश में रखा डिब्बा जिसमें 191 ग्राम सोने की इयररिंग रखे हुए थे वो उठा लिया, जो आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। युवती व उसके साथी व्यक्ति ने तुरंत ही खरीदे हुए एक जोड़ी सोने के इयररिंग के पैसे चुकता किए और व्यक्ति की आड़ लेकर युवती बाहर निकल गई। इसके बाद उसका साथी भी बाहर निकलकर दोनों 5 बत्ती चौराहे की ओर पैदल निकल गए। दोनों दुकान में लगभग 8 मिनट रुके। जब ज्वेलर्स के दोनों बेटे महेंद्र और मुकेश दुकान पर आए और शोकेस में इयररिंग का डिब्बा गायब मिला तो चोरी का पता चला। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने पर पूरी वारदात दिखाई दी। सूचना पर एसआई लादूलाल मय जाप्ता मौके पर आए और रिपोर्ट लेकर दोनों की तलाश शुरू की। एसआई लादूलाल ने बताया कि आरोपियों की विभिन्न जगह तलाश की जा रही है और नाकाबंदी भी करवाई गई है। बर्तन नहीं धोने से गुस्सा कर एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उसने 9 साल की मासूम बेटी की गर्दन ही मरोड़ दी और मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ तक कि गुपचुप अंतिम संस्कार के लिए निकल गया, लेकिन आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोमहर्षक घटना मंगलवार थाना के संगेसरा गांव की है। सूचना पर थाना प्रभारी राम सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तो मृतका राधा भील की गर्दन टेढ़ी नजर आ रही थी। उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ में सामने आया कि हत्या उसके पिता सूरजमल भील ने ही की। दरअसल बुधवार रात राधा और उसके बड़े भाई के बीच बर्तन साफ करने को लेकर लड़ाई हो गई। ये देखकर सूरज आग बबूला हो गया और राधा की चोटी पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसकी गर्दन मरोड़ दी। गुरुवार सुबह सूरजमल अपनी बेटी राधा की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। जब 5-6 लोग ही अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सूरजमल आदतन बदमाश है और अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था। इस कारण वह 6 महीने पहले घर छोड़कर चली गई। राधा के मामा की रिपोर्ट पर पुलिस ने पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया और पोस्टमार्टम करवाया। बाद में पुलिस ने मासूम बेटी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बर्तन साफ करने की बात पे आपस में लड़ बोल गए थे। इसी बात को लेकर के इसके पिता ने इस बच्ची को डांटते फटकारते हुए इसके साथ में मारपीट की और मारपीट से ये नीचे गिर गई और इसके चोटें आई जिससे इसकी डेथ हो गई। मौके से हमने डेथ बॉडी को हॉस्पिटल मंगलवार लाया गया। चिकित्सा अधिकारी से हमने इसका पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम में भी प्रथम दृष्टया गर्दन मुड़ने की बात और सिर में चोट की बात सामने आई है।
चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर थाना पुलिस ने गुरुवार को नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप से 761 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जब्त डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान एएसपी परबत सिंह के सुपरविजन एवं डीएसपी भदेसर अनिल शर्मा के निर्देशन में गुरुवार को थानाधिकारी भदेसर रविंद्र सेन व थाने के पुलिस जाप्ता कांस्टेबल नरेश, विकास, नरेंद्र, सुरेश व विजय तेजपुरिया मोड़ पर नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान निकुंभ की तरफ से एक पिकअप आती दिखी। ड्राइवर ने गाड़ी को पुलिस जाप्ता को देखकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने वाहन रुकवा कर तलाशी ली तो पिकअप में प्लास्टिक के 38 कट्टों में कुल 761 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। उक्त अवैध डोडा चूरा व पिकअप को जब्त कर पिकअप चालक भादसोरा के खटीक मोहल्ला मीरागंज निवासी उदेलाल पुत्र ख्याली लाल खटीक को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। कहना क्या चाहूँगा, मेरा दोस्त ही था, उसको घर में लाया। वो बोला कि तेरी मम्मी को खाना खिलाएगी तो पैसा वैसा दे दूँगा। तो मैंने रख लिया उसको घर पे। और फिर उसने बोला साथ में धंधा करते हैं, घर वालों के खिलाफ भड़काया, सबके खिलाफ भड़काया। मैं भड़क गया। मैं दोस्ती में इतना अंधा हो गया था कि मैंने उसकी हर बात का यकीन किया। भादसोरा निवासी एक महिला ने चित्तौड़गढ़ एसपी को परिवाद पेश किया कि उसके छोटे पुत्र के एक मित्र ने ही उसके परिवार के साथ विभिन्न स्थानों से लोन दिलाकर बड़ा व्यापार का लालच देने समेत फर्जी केस एवं पुलिस की धमकी देकर नियमित अंतराल में करीब 50 लाख रुपए हड़प लिए हैं। वहीं अब आरोपी एक अधिवक्ता व तथाकथित पुलिसकर्मी के साथ मिलकर उन्हें निरंतर धमकियां देकर प्रताड़ित कर रहा है। परिवाद में 4 आरोपियों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है। एसपी के आदेश के बाद भादसोरा थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। कमलेश का दोस्त आया था घर पे, बोला कि मैं आपके घर पे रहूँ, खाना खाऊंगा और आपको रोटी के पैसे दे दूंगा। और हमने रख लिया और हमारा लोन करा दिया मकान ऊपर एयू बैंक से, वो भी पैसा ले लिया और मैं रुकम भाव सब बेचा दी। और मेरे नाम पे भी लोन लिया, इनके नाम पे भी लोन लिया, इसके नाम पे 3-4 लोन ले लिए और मैं रुकम सब बेच दी। और वो फरार हो गया हमारे से लिए। और सुमित गर्ग और राहुल शर्मा ने हमारे से ज़बरदस्ती से बंदूक की नोक पे लिखा लिया और हमारे से धमकी दे के हमारे मारने की धमकी दी। तेरा आदमी को जिंदा नहीं रखूंगी, दक्षत नहीं करोगे तो। परिवादी भादसोरा निवासी प्रेम देवी पाराशर ने एसपी को दिए परिवाद में उल्लेख किया कि भादसोरा निवासी कृष्णकांत उर्फ शुभम पिता श्यामलाल अग्रवाल उसके छोटे पुत्र कमलेश का मित्र है। इसी कारण उसका घर परिवार में आना जाना रहा है। आरोपी कृष्णकांत ने इसी का फायदा उठाते हुए उसके परिवार के साथ लगभग 50 लाख की न सिर्फ धोखाधड़ी की है बल्कि विभिन्न फर्जी केसों में फंसाने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। आरोपी कृष्णकांत ने सबसे पहले उसके बड़े पुत्र राजेंद्र को निशाना बनाया और फाइनेंस पर नया मोबाइल दिलाने का दबाव बनाया। राजेंद्र पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में तैयार होने पर आरोपी ने खराब सिविल स्कोर का हवाला देकर पुलिस की धमकी दी और 80,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद आरोपी कृष्णकांत ने छोटे पुत्र कमलेश को साझेदारी में व्यवसाय कर मोटे लाभ का लालच देकर 8 लाख का लोन करवाया। लोन की राशि कमलेश के खाते में आते ही आरोपी ने 4 लाख रुपए निकलवा लिए। यही नहीं, आरोपी ने माइंस का धंधा करने का हवाला देते हुए 1,80,000 रुपए अपने ही एक साथी मोंटू खान को भी दिलवा दिए। कुछ समय बाद आरोपी कृष्णकांत ने कमलेश के नाम से एयू बैंक से पर्सनल लोन करवाकर 1,45,000 रुपए हड़प लिए। बड़ौदा बैंक भादसोरा के एक ऑफर के झांसे में लेकर आरोपी ने कमलेश से 54,000 रुपए और हड़प लिए। परिचितों की हिम्मत पर परिवार एसपी को परिवाद देने चित्तौड़गढ़ पहुंचा, जहां एसपी के निर्देश पर भादसोरा थाने में कृष्णकांत उर्फ शुभम अग्रवाल पिता श्यामलाल अग्रवाल, मोहित अग्रवाल पिता श्यामलाल अग्रवाल, एडवोकेट सुमित गर्ग, पुलिसकर्मी राहुल शर्मा के खिलाफ भादसोरा थाने में विभिन्न अलग अलग धारा में प्रकरण दर्ज करके जांच नारायण लाल मेनारिया को सौंपी गई है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदेलाल आंजना ने शुक्रवार को में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दरअसल कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी उदेलाल आंजना कुतना गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे और वापस आते समय भादसोरा बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके कपासन विधानसभा की 12 ग्राम पंचायतों की वोटिंग पर चर्चा की, साथ ही मीडिया के सवाल पर बेबाक जवाब दिया। भाजपा तो 25 में से 50 सीटों का दावा भी कर सकती है, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि 25 में से 10 से 12 सीटें कांग्रेस की आएगी और
ये भी ईवीएम खुलने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। केवल यूं हवाई किले बनाने से कोई मतलब नहीं है। जनता और पूरा देश का वातावरण आज के समय बदला हुआ है और जो चुनाव अंतिम चरण में पहुंच रहा है, जो भाजपा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। ये समाचार पत्रों से आपको भी मालूम पड़ रहा है, मुझे भी मालूम पड़ रहा है। सर, भाजपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगा रही है। कितने जिंदगी भर हो गए इनकी तुष्टीकरण की बात करते करते। अब तो इनको 10 साल हो गए। विकास के नाम पर इनको वोट मांगने चाहिए। 10 साल प्रधानमंत्री यदि का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ऐसे ये भाषण देते हैं तो अब उस विकास पे वोट मांगे। तुष्टीकरण नहीं है, ये बातें क्यों करते हैं? ये गाय ने, भैंस ने, मंगलसूत्र ने, तुष्टीकरण ने, क्या ये हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, ये बातें करने का समय थोड़ी है। विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। बेकारी के नाम पर कुछ बोलना चाहिए। किसानों की स्थिति क्या है, इस पर कुछ बोलना चाहिए। इस पर तो कुछ बोलते हैं नहीं है। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जसवंत आंजना, जिला महासचिव एवं ग्राम पंचायत सरपंच शंभू सुथार, सुरेश चंडालिया, सावरमल रानका, कुंदनमल भांबी, किशन सेन, भगवती लाल छीपा, घेरूलाल गुनकर, धनराज जाट, गोपाल लाल जाट समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।